अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु अला नबिय्य बअदह वालिही अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुनजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। सदक़ल्लाह इला आखिरिल आया। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल अअमालु बिन्नियात। सुभान सदक़ रसूलुहु नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना सय्यदना शफीना हबीबना करीमना मौलाना मुहम्मद सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अगर कोई मिंबर और भी इजहार अक़ीदत करना चाहते हों और उनके एहसास तड़प रहे हों शेर व शायरी की दुनिया में, तो मैं ये कीमती वक्त भी उन्हें नज़र करने को तैयार हूँ। मुझे लगता है शायद जिगर साहब ने अपना कलाम पेश नहीं किया, बाकी रह गए। वक्त तो बहुत ज़्यादा हो गया है, अब ये जिगर साहब ने अपना वक्त मुझे दे दिया है, उनके वक्त में मैं गुफ्तगू थोड़ी देर कर लेता हूँ। मुस्तफ़ा का आज तू बन जा गुलाम। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये आवाज़ जहाँ तक जा रही है सबको ये दावत है। मुस्तफ़ा का अच्छा कारी आबी साहब ने भी अपना वक्त दिया। जज़ाकल्लाह फ़िद दुनिया वल आखिरा। ये बहुत कीमती वक्त है। ये वो हज़रात हैं जो बराबर हाज़िरी पेश करते रहते हैं और ख़िदमत भी करते रहते हैं। इन खुद्दामों का पूरा पूरा हक़ होता है। इन खुद्दाम ने अपना कीमती वक्त दिया, हम इनके शुक्रगुज़ार हैं। अल्लाह इनको बेहतरीन औक़ात अता फ़रमाए। आमीन अल्लाह आमीन। मुस्तफ़ा का आज तू बन जा गुलाम। वाह सुभान सब अल्लाह, लोग वाह वाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। मुस्तफ़ा का आज तू बन जा गुलाम, सब जहां बन जाएंगे तेरे गुलाम। वाह वाह, क्या बात है, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, वाह बहुत खूब। मुस्तफ़ा का आज तू बन जा गुलाम, सब जहां बन जाएंगे तेरे गुलाम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुनजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। 28वां पारा है, सूरह सफ़ है, उसकी ये आयत करीमा है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालो, हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन, क्या मैं तुम्हें ऐसी तिजारत का पता न दूं जिस तिजारत को तुम करो तो उस तिजारत की बुनियाद पर यहाँ वहाँ हर जगह कामयाब हो जाओ और यहाँ और वहाँ दोनों जगहों के अज़ाब मुबीन से तुम बच सको। ये अल्लाह मोमिनीन से खिताब फरमा रहा, ऐ ईमान वालों, हल अदुल्लुकुम, क्या मैं तुम्हें ऐसी जगह की रहनुमाई न करूं, ऐसी तिजारत का पता न दूं जिस तिजारत को तुम करो तो हर जगह कामयाब हो जाओ और अज़ाब से, तकलीफ़ दुनियावी से, तकलीफ़ उखरवी से, अज़ाब क़ब्र व हश्र व नश्र से, सबसे तुम बच सकते हो। अज़ाब दुनिया से भी बच सकते हो, ज़िल्लत दुनिया से भी बच सकते हो, ये रुसवाई जो हो रही है इस रुसवाई से भी बच सकते हो, हर तरह के अज़ाब से बच सकते हो।
क्या मैं तुम्हें ऐसी तिजारत का पता ना दूं। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपसे पूछ रहा है। अब आप जवाबन बताइए कि ऐसी तिजारत का पता आप चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं। बोलिए, सब लोग चाह रहे हैं। अल्लाह अभी सवाल आपसे कर रहा है, ए ईमान वालो हल अदुल्लुकुम। ऑपरेशन के बाद पहली बार खड़ा हुआ हूँ, खुद मुझे न तो अपनी आवाज़ की हकीकत का पता है न इस पतले चेस्ट के पता है क्या पोजीशन है। पहली बार खड़ा हुआ हूँ। उस मरहले के बाद अल्लाह हाफिज़ व नासिर है, यहाँ से मदद जारी रहेगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। ऐ ईमान वालो हल अदुल्लुकुम। और ये गुफ्तगू आप ये समझें कि एक आयत है जिसकी तफसीर साहिब मज़ार की तरफ से है, गुलाम की तरफ से नक़ल हो रहा है। बेशक सुभान अल्लाह। इस आयत करीमा की तफसीर साहिब मज़ार की तरफ से है कि अपने आने वालों को वो कुरान की आयत की तफसीर बता रहे हैं, लेकिन उसके लिए इस गुलाम का इंतखाब हो गया है। गुलाम की ज़बानी एक आयत की तफसीर, इस टुकड़े पे आपको थोड़ा सा गौर करना है। ऐ ईमान वालो हल अदुल्लुकुम, क्या मैं तुम्हें ऐसी तिजारत का पता ना दूं जिस तिजारत की बुनियाद पर हर जगह तू कामयाब रहेगा और ज़िल्लत से बच जाएगा, चाहे वो दुनिया की तकालीफ़ हो या आखिरत की तकालीफ़ हो। ज़ायरीन व हाज़रीन उर्से सरकार सरावा में आने वाले सबसे पूछता हूँ, मर्द से भी, औरतों से भी, बच्चों से भी, जवानों से भी, बूढ़ों से भी, उलमा से भी, मशाइख से भी, सोफिया से भी, तलबा से भी, मुंतज़मीन से भी, अवाम ख़वास सबसे मैं पूछता हूँ, क्या आप ये समझना चाह रहे हैं, ऐसी तिजारत का पता लेना चाह रहे हैं कि हम तिजारत करें, हर तरह के अजाब से बच जाएं। अल्लाह का अभी ये सवाल है। 28वां सा पारा है, सूरह सफ़ की आयत करीमा है, रब का खिताब है। आयत करीमा की तफसीर मज़ार अनवर से सरकार सरावा खुद हाफिज़ कुरान हैं। वो हाफिज़ कुरान की तफसीर एक ग़ुलाम की तरफ से अब पेश हो रहा है। अब आपको ये तफसीर समाअत करनी है। रब पूछ रहा है, क्या आप ऐसी तिजारत करोगे? मुझे पहले आप हाथ उठाकर बताओ, ऐसी तिजारत आप करना चाहते हो कि नहीं? आवाज़, हाथ दूर तक दरवाजे पे जो लोग खड़े हैं वो भी उठा के बताएं, क्या ऐसी तिजारत का पता चाहिए कि अगर कर लें तो हर तरह के अजाब से हम बच जाएंगे? बोलिए, चाहिए? ये आयत करीमा किस वक्त नाजिल हुई, पहले इसके उतरने की कैफियत पर एक गुफ्तगू मैं करूं। जैसे आज हमने आपसे सवाल किया है कि आपकी चाहत है कि ऐसी तिजारत का पता लगाया जाए जिसके करने की बुनियाद पर ताजिर कहीं भी खसारे में न रहेगा, हर जगह मुनाफे में रहेगा, इस आलम में भी और उस आलम में भी। ऐसे ही हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम ने हुजूर से दरियाफ्त किया और मालूम किया था, या रसूल अल्लाह, अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंदीदा महबूब अमल कौन सा है? हमको सिर्फ इसका पता दे दीजिए कि अल्लाह को, बाकी को छोड़ दीजिए किसको क्या पसंद है। ए नबी, मुझे ये बता दीजिए अल्लाह को आमाल में सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल कौन सा है? हमें उसका पता चाहिए आपकी ज़बानी। आप बताएंगे तो हम उसको करते रहेंगे, बाकी से हमें कोई माना मतलब नहीं है। ये सहाबा ने नबी से पूछा। अभी नबी की बारगाह में सहाबा की ये गुफ्तगू हो रही थी। सहाबा नबी से दरियाफ्त कर रहे थे, मालूम कर रहे थे अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब कौन है। बुलबुल सिदरा इस टुकड़े को लेकर उतर गए और इरशाद बारी ताला यूँ हुआ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुनजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। ऐ ईमान वालो, क्या मैं तुम्हें ऐसी तिजारत का पता न बताऊं जिसके करने पर हर तरह के अजाब से बच जाओगे? उन्हीं सहाबा के उस सवाल के जवाब में अभी नबी की ज़बान नबुव्वत से जवाब निकला न था कि ये आयत करीमा उतरी, और इस आयत के ज़रिए अल्लाह ताला ने नबी के ज़बान नबुव्वत से इन कलिमात की अदायगी करवाई और कहा, ए नबी, अब आप पढ़ो जो जिब्राइल पढ़ रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये कलाम यूँ उतर गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन
तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। ए नबी, ज़बान नबुव्वत आपकी ज़बान हो, कलाम मेरा हो, मेरे बंदों को तिजारत का पता बता दीजिए। वो तिजारत ये है, तुमिनूना बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदूना फी सबीलिल्लाह बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। ए नबी, अब आप बताइए इन लोगों को, जो सहाबा आपसे पूछ रहे हैं सबसे बेहतर तिजारत कौन है और सबसे अच्छा अमल कौन है जिसे मैं करूं तो अल्लाह राजी हो जाए, उन सहाबा को बता दीजिए। अल्लाह ये कह रहा है, मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद है तो मिनूना बिल्लाहि व रसूलिही, तुम्हारा ये अमल के तू ईमान ले आओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर, व तुजाहिदूना फी सबीलिल्लाह, और अल्लाह को ये पसंद है कि तू अल्लाह की राह में जिहाद करते रहो, कोशिशें करते रहो, मेहनतें करते रहो, मशक्कतें उठाते रहो। वो तुजाहिदूना फी सबीलिल्लाह बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम, तुम मुजाहिदा करो मेरी राह में माल के जरिए और अपनी जान के जरिए। माल से भी कोशिश करो, अपनी जान से भी कोशिश करो। तुजाहिदूना फी सबीलिल्लाह बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम, ये बेहतरीन तिजारत है तुम्हारे लिए। इन कुंतुम तालमून, अगर तुम इसे जान सको। और ऐ ताजिरो सुनो, अभी कलाम इलाही है, अभी नबी की जबान से कोई और जुमला ना निकला था, सहाबा का सवाल था और जवाब अल्लाह की तरफ से उतरा था। मुस्तफा जवाब पेश कर रहे हैं, कह रहे सहाबा, जवाब तेरे सवाल का खुदा दे रहा है। सुनो, रब इरशाद फरमा रहा है, इस तिजारत का फायदा ये होगा, यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह तेरी खताएं माफ फरमा देगा, व युदखिलकुम, और तुम्हें दाखिल कर देगा जन्नतुन नईम में। नारे तकबीर, ऐसे नहीं, दोनों हाथों उठा, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उर्से कादरी इब्राहिमी राजशाही, उर्से कादरी इब्राहिमी राजशाही, खतीबे हिंदुस्तान, खतीबे हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम व युदखिलकुम फी जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। सारे ताजिर मेरे बंदे सब सुनो, अगर ऐसी तिजारत करोगे तो तिजारत के नफ़ा ये है कि यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, तुम्हारी खताएं, लग़ज़िशें, भूल चूक मैं माफ़ करता जाऊँगा। व युदखिलकुम, तिजारत का दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर तूने ये तिजारत कर ली मेरी इस ज़मीन पर, व युदखिलकुम फी जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, तो मैं तुझे उस बाग में दाखिल करूंगा जिसके नीचे नहरें जारी होंगी। और तीसरा फायदा ये होगा, वह मसाकिना तय्यबतन फी जन्नत आदन, उस तिजारत का तीसरा फायदा ये होगा कि जन्नतुन नईम में बेहतरीन महल्लात अता करूंगा, जिन महल्लात में तुम रहा करोगे। वो मसाकिना फी जन्नत आदन, अल्लाह रब्बुल इज्जत वहाँ वो मस्कन, वो महल, वो मकाम, वो जगह, वो जन्नत अता फरमाएगा। ये ताजिरों से खिताब हुआ था। कौन ताजिर है? ऐसा नहीं है कि जो कपड़े बेच रहे हैं सिर्फ वही ताजिर है, बल्कि इस टुकड़े में अल्लाह ने हर बंदे को ताजिर बनाया है। मेरा हर बंदा ताजिर है और उसकी तिजारत ये है कि तुमिनूना बिल्लाहि व रसूली, वो अल्लाह पर ईमान ले आए, रसूल पर ईमान ले आए। वो तुजाहिदूना फी सबीलिल्लाह बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम। इस तसव्वुर में सुनना कि ये तफसीर हाफिज कुरान हाफिज इब्राहिम शाह मज़ार अनवर से कर रहे हैं और उनका गुलाम ज़बान से नकल कर रहा है। यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व युदखिलकुम फी जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार व मसाकिन तय्यबतन फी जन्नाति अदन, ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम। ये बेहतरीन कामयाबी है, यही फौज़ अज़ीम है। उस तिजारत का एक और फ़ायदा ये है कि उखरा व उखरा तुहिब्बूनहा, अभी सिर्फ आयत पढ़ रहा हूँ, कोई नबी की बात नहीं। उखरा नबी इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह के इस कलाम को पेश करते हैं, कर इस तिजारत का चौथा फायदा ये है कि वो उखरा तुहिब्बूनहा, और एक और फायदा दूंगा, वो फायदा दूंगा
दिखाऊंगा जिसे तुम पसंद कर रहे होगे, जिसे तुम चाह रहे होगे, जिस फायदे की तरफ तेरा मैलान हो रहा होगा, वो फायदा ये है वउखरा तुहिब्बूनहा नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। इस तिजारत का फायदा ये दूंगा, हर जगह तेरी मदद को मैं हाजिर हो जाऊंगा, और जब मेरी मदद आती रहेगी ना तो दुनिया में जलील होगा, ना हिंद में जलील होगा, ना पाकिस्तान में जलील होगा, ना अमेरिका में जलील होगा, जमीन के किसी कोने में गैरों के सामने तू जलील ना होगा, इसलिए कि मदद को मैं खुदा हाजिर रहूंगा, मेरी मदद आती रहेगी और तू कामयाब होता रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, फैज़ाने राजशाही, फैज़ाने इब्राहिमी, फैज़ाने अलीमी, साहिबे सज्जादा मौलाना अहमदुल्लाह खान साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती रहमतुल्लाह साहब किबला, मदरसा अरबी अंदरकोट। आयत उतर गई, एक इंसान तिजारत करने नबी के पास पहुंच गया। वाह, तिजारत करने पहुंचा भी तो नबी के पास पहुंचा, नबी की बारगाह में हाजिर हुआ, कहा तिजारत तिजारत सब। और ये जो मज़ार से एक पैगाम आ रहा है ना, वही एक ही बात बताऊंगा पैगाम की शक्ल में। एक मेरा यकीन है उस एक पे अमल हो गया, तकदीर में अगर कुछ गलत भी है ना, कुछ नुकसान भी है ना जी, अगर उस एक पैगाम कुरान और उस पैगाम इब्राहिमी पे अमल हो गया, मेरा यकीन विजदान ये कहता है अल्लाह उस परेशानी हादिसे को बदल देगा, अमन में तब्दील फरमा देगा। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन शर्त है, एक ताजिर पहुंचा नबी की बारगाह में तिजारत करने के लिए, कहा या रसूल अल्लाह हर बुराई का आदी हो चुका हूँ, जितनी भी बुराइयां हैं हर एक का मैं आदी हो चुका हूँ, मेरी फितरत सानिया बन चुकी है, यानी बगैर शराब के मुझे चैन नहीं, बगैर जुआ के मुझे करार नहीं, बगैर अय्याशी के मुझे नींद नहीं। मेरी कैफियत ये है, कुरान में जो उतरा हुआ है कि ऐसी तिजारत करो जिससे तू कामयाब हो जाएगा। ए नबी, मैं आपसे तिजारत करने आया हूँ, मेरी फितरत ये बन गई है कि बगैर शराब के मैं जिंदा नहीं रह सकता, बगैर अय्याशी के मैं शब गुजार नहीं सकता, ये मेरी फितरत बन चुकी है। मैं तिजारत करने आपसे आया हूँ, वो तिजारत ये है कि इतनी बुराइयों का मजमुआ है, पीता मैं हूँ, चोरी मैं करता हूँ, डकैती मैं करता हूँ, अय्याशी मैं करता हूँ, ज़िना मैं करता हूँ, जुल्म मैं करता हूँ। यानी अगर बुराइयों को देखा जाए मुजस्सम सूरत में तो या रसूल अल्लाह मेरा वजूद है, मेरे वजूद से पता चलेगा कि ये शराबी भी है, ये जानी भी है, ये अय्याश भी है, ये मक्कार भी है, ये अय्यार भी है, ये फरेब भी है, ये डकैत भी है, दुनिया की हर बुराई मेरे अंदर पाई जा रही है। लेकिन आज तिजारत करनी है आपसे, वो तिजारत ये है या रसूल अल्लाह कि मुझे सिर्फ एक बात का हुक्म दें और बाकी बुराइयों से मुझे ना रोके, सिर्फ एक बात पे तिजारत करना चाहता हूँ। इतनी बुराइयों के एक बारगी छोड़ना मेरे लिए मुश्किल है, लिहाजा मेरी और आपकी तिजारत एक माल पे होगा, एक मबी पे होगा, एक सामान पे होगा। मैं तिजारत आज एक माल पे करना चाहता हूँ। या रसूल अल्लाह मुझे एक शय का हुक्म दे, बाकी को छोड़ दे, मुझे पीने भी दीजिए, मुझे अय्याशी करने भी दीजिए, मुझे सारी बुराइयां करने दीजिए, एक आपकी मर्जी, जो चाहे मेरी बुराइयों से आप उस पे मना वारिद कर दीजिए। साहबी रसूल बारगाह रसूल में पहुंचने वाला बंदा उस वक्त जब ये कहा तो मेरे नबी तिजारत करने लगे उस बंदे से नबी की तिजारत हो रही है, एक जानी से, एक नबी से, एक शराबी से, एक मक्कारी से, करने वाले से तिजारत हो रही है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, सुनो तुमको मैं किसी बात से मना नहीं करता, तुम सब काम करते रहो तेरी मर्जी, लेकिन मेरी तिजारत इस पर है। ए बंदे खुदा, तू मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह के सामने ये वादा कर कि आज से झूठ के करीब ना जाऊंगा, बस
बस इस बात पे तिजारत कर ले। उस बंदे ने कहा या रसूल अल्लाह ये वादा हो गया है, आज से मैं झूठ पे करीब ना जाऊंगा। कहा जाओ, अब तेरी मर्जी, जो करना करते रहना, अब तेरी मर्जी, जितना पीना हो पीते रहना, अब तेरी मर्जी, जो काम करना हो करते रहना, लेकिन झूठ के करीब ना जाना। अब निकला है, अय्याशी की तरफ जा रहा है, दिमाग में खटक रहा है, नबी से मुलाकात होगी, नबी पूछ देंगे बताओ रात कैसी गुजरी है। अगर मैं वहाँ बोलूँगा झूठ तो वादा खिलाफी हो जाएगी, और बोलूँगा सच तो कौम के सामने जानी बन जाऊँगा। अगर नबी ने पूछा बताओ दिन कैसे गुजारे हो, अगर मैं कदे में गया था और पी लिया था और नबी के सामने कहूँगा या रसूल अल्लाह नहीं पिया तो झूठ हो जाएगा, वादा खिलाफी हो जाएगी। और अगर नबी की बारगाह में मैंने खोल दिया इस सच को कि मैंने पी लिया है, कौम मुझे शराबी समझ लेगी, कौम के सामने मैं रुसवा हो जाऊंगा। यानी हर बुराई के करीब जब जब गया तो दिमाग में ख्याल आया नबी पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगा। नबी के सामने झूठ बोल नहीं सकता, नबी के सामने सच बोलना है। उस हकीम ने, हकीम मुतलक के उस हकीम ने शराब से भी बचा लिया, जिना से भी बचा लिया, अय्याशी से बचा लिया, चोरी से बचा लिया, डकैती से बचा लिया। एक अमर पे तिजारत किया था, और वो तिजारत ये कि झूठ मत बोलना। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उर्से कादरी इब्राहिमी राजशाही, खतीब हिंदुस्तान, खतीब हिंदुस्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। किया यहाँ से लेके गेट तक और गेट से बाहर तक, किया मर्द से लेकर औरत तक, औरत से मर्द तक, किया बच्चे से जवां तक, जवां से बूढ़े तक, किया उलमा मशाइख से लेकर अवाम तक, और अवाम से उलमा मशाइख तक। इस वली को गवाह बनाकर कि मैं तुझे गवाह बनाता हूँ, आज के बाद से झूठ ना बोलूंगा। वादा कर सकता है तो हाथ उठाओ और वादा करो, ए अल्लाह का वली मैं वादा करता हूँ आज के बाद से झूठ नहीं बोलूंगा। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो हो गया वादा। जब झूठ नहीं बोलेगा हर बुराई से बच जाएगा। सुभान अल्लाह। और उस वली के मज़ारे पुरअनवार पर आप हाजिर हैं, उस वली के, जिस वली के जिस्म में, जिस्म का एक हिस्सा ऐसा है जो अर्श आज़म से भी ज़्यादा अजीम है। वाह वाह, क्या बात, सुभान अल्लाह। मचल कर उछल के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बैठे कहाँ हो ये देखो। अभी दो मुफ्ती वक्त ने, अल्लामा मुफ्ती निसार साहब ने मुफ्ती आजम मेरठ ने क्लियर किया कि आप कहाँ हैं, किनके सामने हैं, ये जहन में रखो। इन अजीम मुफ्तियान किराम के जो बयानात थे वो सब पैगाम पर, अमली और एतकादी नज़रियाती पैगाम पर मुश्तमिल बयानात थे। उसको उसी तनाजुर में आपको ले करके अपने अमलियात और एतकादियात दोनों को दुरुस्त रखना चाहिए। मैंने कहा आप हो कहाँ। इस वली के जिस्म में एक हिस्सा ऐसा है जो हिस्सा अर्श आज़म से बड़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा उस वली के जिस्म में एक टुकड़ा ऐसा है जो टुकड़ा वसिआ कुर्सी जो समावाते वल अर्द, जो है आयतल कुर्सी, ये याद है ना, वही कुर्सी के बारे में बोल रहा हूँ अब। कह रहे इस वली के जिस्म में एक टुकड़ा ऐसा है जो उस कुर्सी से भी ज्यादा वसी और अरीज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस वली के पास बैठे हो, कितना मुअद्दब होना चाहिए, समझाना चाह रहा हूँ अभी। आप बैठे कहाँ हो, ये अर्श आज़म से भी बड़े, जिस कुर्सी में समा है, समा चुका है कुदरत बारी, उलूम बारी सब, और अपने शायान शान वो इस्तिवा फरमाता है। कहा जाता इस वली के जिस्म में एक टुकड़ा ऐसा है जो उस कुर्सी से भी ज्यादा वसी है। वाह वाह, क्या बात है। जिस वली के पास बैठे हो उस वली के जिस्म में एक टुकड़ा ऐसा है, कहते हैं वो सूरज से भी ज्यादा रोशन है। सुभान अल्लाह, वाह, वो सूरज से भी ज्यादा रोशन है, रोशन है। अब मुझे बताओ, इतनी हैरत अंगेज बातें आप ऐसे ही मान लोगे? कोई कह देगा अर्श से बड़े हैं,
कोई कह देगा कुर्सी से बड़े हैं, कोई कह देगा शम्स से ज्यादा मुनव्वर है। शम्स तो वो है जो पूरी कायनात मुनव्वर कर रहा है। कुर्सी वो है वसिअ कुर्सी जो समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलिय्युल अज़ीम। कुर्सी वो है जिसमें आसमान और जमीन और इनकी सारी अशिया समा चुकी है, और उस कुर्सी पे अल्लाह अपनी शायान शान इस्तिवा फरमाता है। उस कुर्सी से बड़ा पूरा जिस्म नहीं, जिस्म के एक टुकड़े की बात कर रहा हूं अभी। इस वली के जिस्म में एक टुकड़ा ऐसा है जो अर्श से बड़ा है, कुर्सी से ज्यादा अजीम है, सूरज से ज्यादा रोशन है। आपको क्या दिल दिमाग ये नहीं कह रहा कि इसकी दलील दे दीजिए? बोलिए, कह रहा जी ना? जी आप कहिए ना दलील दे दीजिए इसकी। जी दे दीजिए। दलील दे दिए। कभी मजमे में ऐसी कोई बात आ जाए भयानक और अजीबो गरीब तो सुनकर खामोश न रहना, बल्कि दलील भी तलब करो। क्या दलील है? कहा कि ये कुर्सी से ज्यादा अजीम, सूरज से ज्यादा रोशन। अन दाऊद अलैहिस्सलाम, अब रिवायत जनाब सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम के हवाले से, अन दाऊद अलैहिस्सलाम काल अल्लाह तबारक व तआला ली खजानतुन। जनाब दाऊद कहते हैं मेरे रब ने इरशाद फरमाया, जब मैंने सवाल किया था रब से, ए रब, हर बादशाह का एक खजाना होता है, तू बादशाहों का बादशाह है, तेरा खजाना क्या है? सुभान अल्लाह। बादशाहों का बादशाह है, तेरा खजाना क्या है? ये पूछने वाला कोई और नहीं, जनाबे दाऊद अलैहिस्सलाम ने पूछा था रब से, ए रब, तू बादशाहों का बादशाह है, तेरा खजाना क्या है? तो रब ने जवाबन दाऊद से कहा था, ए दाऊद सुन, ली खजानतुन, मेरे लिए एक खजाना है, वही आज़म मिनल अर्श, जो अर्श से बड़ा है, वह औसाउ मिनल कुर्सी, और कुर्सी से ज्यादा वसी है, वह अनवरु मिनल शम्स, और सूरज से ज्यादा रोशन है। अला वही कल्बुल मोमिन, वो मोमिन जिंदा दिल है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उर्से कादरी इब्राहिमी राजशाही, उर्से कादरी इब्राहिमी राजशाही, खतीब हिंदुस्तान मुफ्ती रहमतुल्लाह साहब मिसबाही। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सूरज से ज्यादा रोशन जब दिल हो गया तो सूरज पूरी दुनिया को रोशनी दे रहा है कि नहीं? बोलिए ना, दे रहा नहीं? हमें कहने दो, हुजूर इब्राहिम शाह अपनी रोशनी भी पूरी आलम रूहानियत को अता कर रहे हैं, और यही रोशनी संभल पहुंची है तो कितने वैसे बंदों को जिसकी जाहिरी शबाहत ये है, लगता है ये कुछ नहीं जानता है, लेकिन इसी रोज़े सरकार हुजूर इब्राहिम शाह में आकर के गुलामी का वो नजराना पेश करके बताता है, मैं कुछ न था, सब कुछ हो गया, ये मेरे आका की नजर है, ये सरकार सरावा का फैज है, मैं शायरी करने लगा, ये सरकार सरावा का फैज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है। सूरज से ज्यादा रोशन है। गेट बहुत उम्दा। गेट के अंदर जितने हैं उसके भी दिल को पढ़ रहे हैं, कौन फितना दिमाग वाला है उसको भी देख रहे हैं, कितना सच्चा कल्ब से कौन हाजिर है उसको भी जान रहे हैं। बेशक। समझ रहा है? तो ये रोशनी सबको अता फरमा रहे हैं, और ये रोशनी अल्लाह 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 अल्लाह, ये मोहब्बत है, सरकार है, सरावा है। इन्होंने मोहब्बत में यहाँ तक एक बात कह दी कि अगर मैं कहीं बैयत ना हुआ रहता तो शायद मैं आपसे हो जाता। ये इनकी मोहब्बत है, ये अकीदत है। अहले दिल की मोहब्बतों के अंदाज ही अलग हुआ करते हैं, और अल्लाह ताला अंदाज की बुनियाद पर, उसलूब की बुनियाद पर बारगाह रसूल से नजर सलाम मुस्तफ़ा भेज दिया करते हैं। सुभान अल्लाह। और जो पूरी दुनिया को रोशनी रूहानियत अता करेंगे, मुझे बताओ क्या हमीदुल्लाह को अता ना करेंगे? आप बताओ ना मुझे, क्या मौलाना हमीदुल्लाह को ये फैज नहीं देंगे? उनको ये रोशनी अता ना करेंगे? देंगे।
ये गंदे जहन, गंदे फिक्र, गंदे दिल, गंदे दिमाग, गंदे नुत्फों का ख्याल होता है, लेकिन सच्चे दिल, सच्चे दिमाग, अच्छे फिक्र, अच्छे दिल दिमाग वालों का कहता ये है कि रब का तो आलम ये है, ये तो हमीदुल्लाह मोमिन है, मज़ार का सज्जादा है, इब्राहिम का गुलाम है, मुल्लन का जारूफ कश है, ये तो हमीदुल्लाह है। मैंने तो देखा है मुस्तफ़ा का सलाम मजूसी के घर में पहुंच गया है। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह माशाअल्लाह। रोज़ा अनवर से मुस्तफ़ा का गुलाम, मुस्तफ़ा का सलाम। मोमिन के यहाँ नहीं, मजूसी के यहाँ नजराना पहुंचा है सलाम। अभी बताता हूँ। सुभान अल्लाह। मजूसी के यहाँ मुस्तफ़ा का सलाम जा रहा है। देख लो मोमिनो, तुम थोड़ा इसको इस ज़मीन को सही कर लो। जब ये ज़मीन गंदी रहेगी ना, कहीं से कुछ नहीं होगा। ज़मीन पाक करो, ज़मीन। जब ये ज़मीन नापाक होगी, कुछ नहीं होगा। मुस्तफ़ा का सलाम। मैं निस्बत हमीदी और इब्राहिमी जो है ना, उसकी कदर व कीमत थोड़ा इस मुस्तफ़ा के सलाम मजूसी से पेश करना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह। समझ गए निस्बतों की कदर। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक हज करने तशरीफ ले गए। मुस्तफ़ा ने करम किया, ख्वाब में मुस्तफ़ा की जियारत होती है और मेरे मुस्तफ़ा कहते हैं अब्दुल्ला इब्न मुबारक से, ओ अब्दुल्ला बगदाद जाओ, और जब बगदाद जाना तो बहराम मजूसी से मेरा सलाम कहना। अल्लाहु अकबर। अल्लाह अल्लाह। मुस्तफ़ा ने खुद कहा मजूसी से मेरा सलाम कहना। मोमिनीन, अहले मज़ार, मज़ार से मोहब्बत रखने वाले, औलिया से अक़ीदा रखने वालों, ज़रा सुनो, दिल दिमाग हिला देने वाली बातें हैं। मुस्तफ़ा ने कहा अब्दुल्ला जब हज से वापसी करना तो मेरा सलाम मजूसी को दे देना और बताना कि नबी ने तुझे सलाम का नजराना पेश किया है। जनाबी अब्दुल्ला इब्न मुबारक वापस आते हैं, बगदाद जाते हैं, उस मजूसी का घर तलाश करते हैं। किसी ने बता दिया ये घर है, कुंडी खटखटाया, मजूसी से मुलाकात होती है। पहले अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने कहा जरा ये बताओ तुम्हारी कौन सी अच्छी नेकी है। उसने कहा एक नेकी जानता हूँ, मैंने अपनी बेटी की शादी अपने बेटे से कर दिया। मैंने अपनी बेटी की शादी किससे कर दिया है? बेटे से। बोलो ना, बेटे से। बेटे से। मजूसी न था, अपने धर्म के हिसाब से चल रहा है। उसने कहा एक नेकी जानता हूँ, अपनी बेटी की निकाह मैंने अपने बेटे से किया है। तो अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने कहा ये तो हराम है, कोई और तेरी नेकी है तो वो बता। कहा दूसरी नेकी ये है कि एक दिन मेरे घर में एक मुस्लिम खातून आई अपना चिराग जलाने के लिए। मेरे चिराग से उसने अपना चिराग रोशन किया और जब गेट के करीब गई तो चिराग को उसने जानबूझकर गुल कर दिया, बुझा दिया। फिर पलट करके आई, मेरे चिराग से उसने अपना चिराग रोशन किया। मुसलमान खातून थी। फिर वो आगे बढ़ी, दरवाजे पे गई और फिर उसने उस चिराग को गुल कर दिया। 2 बार हुआ। फिर तीसरी बार आई, उसने चिराग को मेरे चिराग से लगाया, रोशनी ली, फिर आगे बढ़ी। तीसरी बार भी दरवाजे के पास जाकर उसने चिराग को गुल कर दिया। मुझे शक हो गया ये मुस्लिम औरत कोई जासूसी तो नहीं कर रही है। मुझे डाउट हो गया, मुस्लिम औरत पे मुझे शक हुआ। जब चौथी बार जलाई, लेके चली और गुल की, मैं भी उसके पीछे पीछे चला और जब गया, जब घर के अंदर ये गई तो मैं भी चला गया। देखता यूं हूं कि वो औरत अपने बच्चे को तसल्ली दे रही है और ये कह रही है औरत, ए मेरे बच्चों, मुझे दूसरों से मांगने में शर्म आती है, इसलिए आज की भी रात भी भूख और प्यास के आलम में गुजार लो। कल मौका मिलेगा, कहीं से इंतज़ाम होगा, तब तुझे हलाल खिला देंगे। लेकिन आज तो मैंने कोशिश की, एक मजूसी के यहाँ गया भी, लेकिन मेरी हिम्मत न हुई
कि मैं उसके सामने कैसे सवाल करूं, कैसे भीख मांगूं, क्योंकि मैं मुसलमान हूं। इस्लाम की बदनामी है, मुसलमान की बदनामी है, मुसलमान भीख मांग रहा है, ये तारीख हो जाएगी। ए मेरे बच्चों, इसलिए मैं वहाँ से चिराग के बहाने 2-3 बार मैंने कोशिश की कि उस मजूसी से अपना दुख सुनाऊं, लेकिन ना सुना सकी। इसी गैरत ईमानी और गैरत शान इस्लाम, गैरत शान मुस्लिम की बुनियाद पर मजूसी कहता है, मैं पीछे खड़ा ये सुन रहा था, मैं पलटा धीरे से, अपना घर का तैयार शुदा खाना लाया और उस मुस्लिम घर के बच्चों को खिला दिया। मेरी दूसरी नेकी ये है, अब्दुल्ला इब्न मुबारक कहते हैं, सुनो, अल्लाह ने तेरे इस अमल को कबूल कर लिया है और मुस्तफा ने कबूलियत की सनद में अपना सलाम रहमत पेश फरमा दिया है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उर्से कादरी इब्राहिमी राजशाही साहिबे सज्जादा मौलाना हमीदुल्लाह खान साहब राजशाही। एक तिजारत किया, खाने से तिजारत किया, भूख से तिजारत किया, प्यास से तिजारत किया, बिलखते हुए बच्चे के पेट से तिजारत किया, बिलखते हुए बच्चे के प्यास से तिजारत किया। तो इस तिजारत का सिला अल्लाह ने ये दिया कि मुस्तफ़ा सलाम भेजे, और जब मुस्तफ़ा का सलाम गया तो मजूसी ने कहा, मेरे इस अमल पर जब खुदा राजी हो गया और मुस्तफ़ा का सलाम आ गया तो मुझे कलमा पढ़ाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मुस्लिम खातून के इस किरदार पर एक मजूसी को इस्लाम मिल रहा है, और आज एक मुस्लिम के किरदार पर मुस्लिम बच्चियां इर्तिदाद की तरफ जा रही है, कुफ्र की तरफ जा रही है, शिर्क की तरफ जा रही है, मजहब की तब्दीली की तरफ जा रही है, तब्दीली मजहब की तरफ जा रही है, लब जिहाद की तरफ जा रही है। ओ मुसलमानों, जरूरत है कि कैरेक्टर चेंज किए जाए, किरदार चेंज किए जाए, आमाल चेंज किए जाए, नजरिए चेंज किए जाए, सोच चेंज किए जाए, फिक्र में तब्दीली ली जाए। और इब्राहिम शाह में आने वालों, उसने एक टाइम का खाना खिलाया था, सरकार इब्राहिम ने 2700 बीघा लुटाया था। वाह वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, हक है। 2700 बीघे जमीन इन्होंने तिजारत किया अल्लाह रसूल से, और अल्लाह रसूल के नाम पर सब लुटा दिया। इसलिए जब एक लुकमे की तिजारत पर नबी का सलाम आ रहा है, 2700 बीघे की तिजारत पर मुस्तफ़ा की तरफ से कितनी इनायतें, कितनी तवज्जुहात, कितनी बरक़ात, कितने समरात, कितने नताइज डायरेक्ट मदीना से जुड़ा हुआ है, इसलिए कि ये कोई और नहीं है, औलाद रसूल हैं, औलाद अली हैं, खूने हसन हुसैन है, अली जो फातिमा का असर है, इसलिए डायरेक्ट मुस्तफ़ा की तरफ से रहमतों का ज़ुहूर हो रहा है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत उम्दा। हज़रात इकराम, मैं निस्बत हमीदी पे थोड़ी बात कर रहा था, हमीद को समझाना चाह रहा हूँ। हमीद को देखा, सलाम कहाँ पहुँचा, मजूसी के घर। अमल किया था, एक टाइम का खाना खिलाना, अल्लाह अकबर। यहाँ अमल किया है, बारगाह में झाड़ू लगाना, यहाँ की गुलामी करना, यहाँ की नौकरी करना, यहाँ के उर्स के एहतमाम को देखना, सारे मसाइल को तय करना और उम्मत के मामलात को डील करना। जो साहिब सज्जादा इतने अमाल अंजाम दे रहा होगा, यकीनन अल्लाह रसूल की तरफ से उस पर रहमतें और बरकतें उतर रही होंगी। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। और हो सके तो पैर धो के भी पी लेना, पैर धो के जब जाएं तो कहना पैर दीजिए, एक बर्तन में रखना, धो लेना, उसको पी लेना। अकीदत चाहिए, मोहब्बत। बहुत बड़ी बड़ी बातें कहता हूँ, दिक्कत हो जाती है इन बातों से, बता रहा हूँ। ये तो हमीदी है, वो इब्राहिमी है, और वो अलीमी है जो फरीदनगर में। मस्जिद के अंदर इबादतगाह में एक चोर चोरी करता हुआ दौड़ता हुआ पहुंच गया। एक नहीं बल्कि कई चोर चले गए।
और उस मस्जिद को जो देखभाल कर रहे थे आबिद इबादत गुजार, उसने पूछा तुम लोग कौन? कहा हम लोग मुजाहिदीन हैं। चोरों ने क्या जवाब दिया? हम लोग मुजाहिदीन हैं, हम लोग गाजी हैं, अल्लाह और रसूल के नाम पे लड़ने वाले लोग हैं, और सब चोर। सब क्या थे? चोर। उस इबादत गुजार इमाम ने, मुत्तक़ियों परहेजगार आबिद ने फौरन उसका एहतमाम किया, इंतज़ाम किया, इंसराम किया, रात भर खिदमत किया और कहा आप मुजाहिद लोग हैं, ज़रा अपना पैर दे दीजिए। पैर लिया, बर्तन में पैर को धुला, पानी को समेटा। उस आबिद शब जिंदादार का उस मस्जिद में एक बेटा भी था जो अपाहिज हो चुका था, लंगड़ा लुल्ला हो चुका था, पैर से लाचार हो चुका था। वो इमाम था, वो मुत्तकी है, वो आबिद है, वो नजर बातिन रखने वाला है, लेकिन बेटा उसका अपाहिज है। जब उस वली वक्त ने, जब उस इमाम वक्त ने, जब आबिद सब जिंदादार ने ये किया कि उसका पैर धुला और उसको धोवन को उठाया, अपने अपाहिज बेटे को कहा ए मेरा बेटा ये पैर का धोवन पी ले, इसलिए कि मुजाहिदों के पैर के धोवन में अल्लाह शिफा रखता है। बेटा उठाया, पैर का धोवन पी गया, लंगड़ा दौड़ने लगा, लंगड़ा चलने लगा। लोगों ने पूछा अभी तेरा बेटा अपाहिज था, अभी तेरा बेटा लंगड़ा था, यह अपाहिज चलने कैसे लगा? तो जवाब दिया ए मुजाहिदो, मैंने तेरे पैर को धुला था, वही धोवन बेटे को पिलाया था, उस धोवन की बरकत से अल्लाह ने मेरे बेटे को शिफा अता फरमा दिया। अल्लाहू अकबर। एक चोर का धोवन पीने से अपाहिज सही हो रहा है। ये सज्जादा नशी सरकार इब्राहिम शाह है। वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ान राजशाही, फैज़ान इब्राहिमी, साहिब सज्जादा मौलाना अहमदुल्लाह खान साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, मदरसा अरबिया अंदरकोट, मदरसा दारुल उलूम अहले सुन्नत गरीब नवाज, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती रहमतुल्लाह साहब क़िबला। इन्नमल आमालु बिन्नियात, किसी भी अमल का ज़ाहिरी और बातिनी नतीजा निकलता है किस बुनियाद पर? नीयतों के दुरुस्तगी की बुनियाद पर। नीयतों की, नीयत दुरुस्त, नतीजा ज़ाहिरन भी सही, नतीजा बातिनन भी सही। नीयत गलत, नतीजा ज़ाहिरन भी गलत और बातिनन भी गलत। इसलिए मुसलमानों नीयत सही करना जरूरी है, और जब नीयत सही होती है हाथ से निकला हुआ सामान वापस आता है। जिस शम्स की बात हो रही थी कि शम्स से ज्यादा रोशन, उस शम्स का एक टुकड़ा, शम्स मदरसा इस्लामी का प्रिंसिपल, उस शम्स के साथ अभी हादसा हुआ। चंद यौम पहले 82,000 रुपये अकाउंट से बाहर हुए। तो बारगाहे गौसुल आजम में, बारगाहे सरकारे सरावा में अच्छी नीयत किया, गई हुई रकम अल्लाह ने उसकी वापस। इन्नमल आमालु बिन्नियात, नीयत पर है, नीयत पर है। खाने का निज़ाम देखते हैं, उनका दास्तान खान भी हो चुका है, इसलिए मुकम्मल कर रहे हैं। तिजारत बताई मैंने, यानी झूठ से बचना। आप झूठ से बचेंगे, सब बुराई से बच जाएंगे। बोलिए बच जाएंगे कि नहीं? तो बोलिए इंशाअल्लाह। आज इस वली को इस वली जिंदा है कि मुर्दा? इतना बताते हुए जिंदा। इनको जिंदा मानते हो कि मुर्दा? जिंदा। ये मुर्दा है कि जिंदा? जिंदा। जिंदा है ना? इस जिंदा वली को गवाह बनाकर बताओ, ए हुजूर इब्राहिम शाह, इस 28वें से पारे सूरह सफ की इस आयत करीमा की तफसीर को हवाला और वास्ता बनाकर और आपके
चेहरे ज़ेबा को वास्ता बनाकर हम वादा करते हैं हमारी नमाज नहीं छूटेगी, हमारा रोज़ा नहीं जाएगा, हमारी ज़कात नहीं छूटेगी, हम ऐबजोई नहीं करेंगे, हम शराब नहीं पिएंगे, हम चोरी नहीं करेंगे, हम डकैती नहीं करेंगे, हम अय्याशी नहीं करेंगे, अपनी माँ बहनों पे गलत नजर नहीं रखेंगे। ए सरकार सरावा, आज ये तिजारत तुझको गवाह बनाकर हम सब ज़ायरीन करते हैं, हमारी इस तिजारत की कामयाबी की तू दुआ फरमा दे। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा का आज तू बन जा गुलाम, क्या बात है। सब जहां हो जाएंगे तेरे गुलाम, हाल दिल किसको सुनाए आपके होते हुए, क्यों किसी के दर पे जाए। आपके होते, हाथ उठाकर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशा हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए क्यों किसी के दर पे जाए। आपके होते, आपके होते हुए मैं गुलाम मुस्तफ़ा हूँ, ये मेरी पहचान है। गम मुझे क्यों कर सताए, आपके होते, आपके होते हुए गम मुझे क्यों कर सताए। आपके होते हुए और अकीदतमंद आज कह दो अपना जीना अपना मरना अब इसी चौखट पे है। कह दो, तसव्वुर में कह दो, अपना जीना अपना मरना अब इसी चौखट पे है। हम कहाँ सरकार जाएं, आपके होते हुए हम कहाँ सरकार जाएं। आपके होते हुए है अली के लाडले का उसवा अपने सामने, क्यों किसी से खौफ खाए, आपके होते, क्यों किसी से खौफ खाए। आपके होते हुए कौन है अल्ताफ अपना, हाल दिल जिससे कहें, जख्म दिल किसको दिखाएं। आपके होते हुए क्या है मेरे ज़ख्म की पोजीशन, आपको पता है, उसका भी इलाज करिए। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह, सलातो सलाम। मुस्तफ़ा